हेलो एवरीवन। आज की वीडियो फर्स्ट क्लास के बच्चों के लिए है। इस वीडियो में हम फर्स्ट क्लास के ईवीएस का चैप्टर प्लांट वर्ड पढ़ेंगे, समझेंगे और इसकी वर्कशीट भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए चैप्टर पढ़ लेते हैं। वी सी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। हम अपने आसपास अलग अलग तरह के पौधे देखते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट साइज। वो अलग अलग साइज के होते हैं। Some plants are big while other are small. कुछ प्लांट्स बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। तो आइए अब हम पढ़ लेते हैं कि प्लांट्स किस किस तरह के होते हैं। बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। जो पौधे बड़े और मजबूत होते हैं उन्हें हम पेड़ कहते हैं। बनियन, मैंगो, नीम एंड कोकोनट आर ट्रीज। बरगद, आम, नीम और नारियल के बड़े और मजबूत पौधों को हम पेड़ कहते हैं। नेक्स्ट आता है श्रब्स। सम प्लांट्स आर स्मॉल। कुछ पौधे छोटे होते हैं। दे हैव हार्ड एंड वुडी स्टेम। उनका तना मजबूत होता है और लकड़ी से बना हुआ होता है। दे आर कॉल्ड श्रब। ऐसे पौधे को हम श्रब यानी झाड़ीदार पौधा कहते हैं। गुलाब, तुलसी और मेहंदी श्रब की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है हर्ब्स। सम स्मॉल प्लांट्स हैव सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम। कुछ छोटे पौधों का तना मुलायम और हरा होता है। दे आर कॉल्ड हर्ब्स। ऐसे पौधे को हम हर्ब्स कहते हैं। व्हीट, मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड ग्रास आल हर्ब्स। गेहूँ, सरसों, सूरजमुखी और घास हर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ प्लांट्स। ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स आर प्लांट्स। पेड़, झाड़ियाँ और जड़ी बूटियाँ सभी पौधे की कैटेगरी में आते हैं। जस्ट एज वी हैव डिफरेंट पार्ट्स इन आवर बॉडी। जिस तरह हमारे शरीर में अलग अलग अंग होते हैं, इन द सेम वे इसी तरह पौधे में भी प्लांट आल्सो हैव डिफरेंट पार्ट्स। उसी तरह पौधे के भी अलग अलग भाग होते हैं। पौधे का जो भाग ज़मीन के अंदर होता है उसे हम जड़ें कहते हैं और जड़ों को ही रूट कहा जाता है इंग्लिश में। ज़मीन के ऊपर पौधे का वो भाग जिसके ऊपर पूरा पौधा टिका होता है उसको हम स्टेम कहते हैं। स्टेम को हिंदी में तना कहते हैं। इसके बाद आता है ब्रांच। ब्रांच जो पौधे की शाखाएं होती हैं उनको इंग्लिश में ब्रांच कहा जाता है। उसके बाद पौधे में जो ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रही है इसको हम लीफ कहते हैं। लीफ यानी कि पत्तियाँ। नेक्स्ट है बड। ये पौधे का वो भाग होता है जो बाद में खिलकर फ्लावर बन जाता है। फ्लावर के बाद पौधे में फ्रूट बनते हैं। आइए अब हम इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी गई है और नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। हमें स्टेटमेंट को पढ़ते हुए सही ऑप्शन के ऊपर टिक करना है। बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड। फर्स्ट है श्रब, हर्ब्स एंड ट्रीज। तो यहाँ पे हमने देखना है कि जो बड़े और मजबूत पौधे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। हम उन्हें कहते हैं ट्रीज। तो हमने ट्रीज के आगे टिक कर दिया है। सेकंड है स्मॉल प्लांट्स हैविंग हार्ड एंड वुडी स्टेम। वे छोटे पौधे जो मजबूत होते हैं और उनका तना लकड़ी से बना हुआ होता है उन्हें हम श्रब कहते हैं। तो श्रब के आगे टिक कर देंगे। नेक्स्ट है स्मॉल प्लांट्स। नेक्स्ट है स्मॉल प्लांट्स हैविंग सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम आर कॉल्ड। वे छोटे पौधे जिनका तना मुलायम और हरा होता है उन्हें हम क्या कहते हैं। उन्हें कहते हैं हम हर्ब्स। हम हर्ब्स के आगे टिक कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ श्रब। इनमें से कौन सा पौधा श्रब की कैटेगरी में आता है। फर्स्ट है नीम, हिना, मैंगो। तो नीम और मैंगो जो है ट्रीज की कैटेगरी में आते हैं और हिना श्रब की कैटेगरी में आता है। तो हम हिना के आगे टिक कर देंगे। नेक्स्ट है वी शुड बी डैश लाइक ट्रीज।
हमें पेड़ों की तरह क्या होना चाहिए? वीक, स्ट्रॉन्ग, ऑनेस्ट। तो यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, तो हम स्ट्रॉन्ग के आगे टिक कर देंगे। ये बन जाएगा सेंटेंस, वी शुड बी स्ट्रॉन्ग लाइक ट्रीज। सेकंड क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इन द करेक्ट कॉलम। यहाँ पे कुछ प्लांट्स के नाम दिए गए हैं, हमने उनको सही कॉलम में लिखना है, जैसे ट्रीज, श्रब, हर्ब्स। तो हमने ट्रीज़ के नीचे जो ट्रीज़ की कैटेगरी में आते हैं वो लिखने हैं। सबसे पहले है बनियन। बनियन ट्रीज़ में आता है, तो हम ट्रीज़ के नीचे लिख देंगे बनियन। नेक्स्ट है व्हीट। व्हीट आता है हर्ब्स में। नेक्स्ट है मैंगो। मैंगो आएगा ट्रीज़ में। नेक्स्ट है रोज। रोज आता है श्रब में, तो श्रब के नीचे हम लिख देंगे रोज। नेक्स्ट है सनफ्लावर। सनफ्लावर आता है हर्ब में, तो इसके नीचे लिख देंगे हम सनफ्लावर। नेक्स्ट है तुलसी। तुलसी आता है श्रब में। नेक्स्ट है हीना। हीना आता है श्रब में, तो हम श्रब के नीचे हीना को लिख देंगे। नेक्स्ट है ग्रास। ग्रास आता है हर्ब्स में, हम लिख देंगे इसके नीचे ग्रास। नेक्स्ट है नीम। नीम आता है ट्रीज में। नीम आता है ट्रीज में, तो हम ट्रीज के नीचे लिख देंगे नीम। इस क्वेश्चन में कुछ प्लांट्स के नाम दिए गए थे, हमने उन सबको उनके कॉलम में लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इस क्वेश्चन में कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिनमें कुछ ब्लैंक्स हैं। हमने जो पीछे चैप्टर पढ़ा उसी के बेस के ऊपर हमने इन ब्लैंक्स को भरना है और साथ सेंटेंस को पूरा करना है। द व्हीट प्लांट इज अ The wheat plant is a herb. नेक्स्ट है, a mustard plant has a dash and dash stem. तो यहाँ पे हम लिख देंगे mustard plant has a soft and green stem. नेक्स्ट है, trees, shrub and herbs are plant. तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हमने फर्स्ट क्लास के ईवीएस सब्जेक्ट का चैप्टर प्लांट वर्ड्स पढ़ा, समझा और इसकी वर्कशीट सॉल्व की।